एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट केस में हमें x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करनी है इसमें, सेकेंड में हमें x की वैल्यू माइनस पुट करनी है -1, और थर्ड में हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। सो हमें यहाँ पे ये पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, और हमें यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या बोला गया है कि हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल में हम यहाँ पर जहाँ पर भी x लिख रहा है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5x की प्लेस पर 0 पुट किया, -4 x की प्लेस पर 0 पुट किया, +3। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये भी मेरा क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते हैं तो वो हमारे पास 0 ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 3। सेकेंड में हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है, तो जहाँ पर भी आपको इस वाले पॉलिनोमियल में x लिख रहा है वहाँ पर हमें x की प्लेस पर -1 जो है वो पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास -5 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास देखो जब मैं -1 का स्क्वायर करूँगी, -1 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि -1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो मेरे पास क्या आएगा +1। और जब मैं +1 की -4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4 आ जाएगा, और ये जाएगा +3। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -9 +3, तो यहाँ से आ जाएगा -6। हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। सो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी x लिख रहा है वहाँ पर हमें x की प्लेस पर 2 वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ से हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, एंड हो जाएगा +3। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा -6 +3, तो यहाँ से आ जाएगा -3। नंबर 2 में क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है इन सब पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि सबसे जैसे कि फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे मुझे P0 फाइंड करना है, यानी कि मैं यहाँ पे y की प्लेस पर पहले 0 पुट करूँगी, फिर आंसर फाइंड करना है, फिर 1 पुट करेंगे, फिर आंसर फाइंड करना है, फिर 2 पुट करेंगे, फिर आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले P0 पुट करते हैं। P0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो y है, y की प्लेस में मैंने पुट किया है यहाँ पर 0। ठीक है, तो जहाँ पर भी यहाँ पर y लिख रहा है इस पॉलिनोमियल में वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। सो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 +1, सो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, डेट इज़ 1। अब उसके बाद यहाँ पे हमें P1 फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे P और यहाँ पे 1। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर भी हमें इस पॉलिनोमियल में y दिख रहा है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज़ 1 का स्क्वायर -1 +1, से हो जाएगा 1 -1 +1, सो +1 -1 कैंसिल, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है P2, यानी कि जहाँ पर भी y की प्लेस पर इस बार हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 +1। ठीक है, इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 -2 +1, सो ये हो जाएगा 2 +1, यानी कि मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, डेट इज़ 3। सेकेंड में हमें t की प्लेस पर सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे। सो यहाँ पे t की प्लेस पर 0 पुट करेंगे, यानी कि जहाँ पर भी t लिख रहा है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा यहाँ से 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास सिर्फ 2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में हमें t की प्लेस पर 1 पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे t लिख रहा है, इसकी प्लेस पर हम पुट कर देंगे यहाँ पर 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर एंड माइनस के, एंड हो जाएगा 1 का इसका क्यूब। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 3, और देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 3 4 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, डेट इज़ 4। नेक्स्ट हमें यहाँ पर t की प्लेस पर 2 पुट करना है। सो जहाँ पर भी t लिख रहा है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। सो जाएगा 2 + 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर -2 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर देंगे। देखो जहाँ पे मेरे पास t लिख रहा था ना उसकी प्लेस पर सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 पुट किया है। ठीक है, सो ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 2 +2 + देखो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास -8 आ जाएगा, प्लस का 8 -8 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज़ 4।
पहले यहाँ पे हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने x की प्लेस पर 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। उसके बाद हम x की प्लेस पर 1 पुट करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर x की प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब यानी कि मेरे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम x की प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मेरे पास क्या होता है, डेट इज 8। सबसे पहले यहाँ पे हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 1 एंड ये हो जाएगा 0 प्लस के 1। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से सिर्फ -1 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस के 1। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम x की प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1, यानी कि देखो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। तो 0 की भी मल्टीप्लाई अगर आप किसी के साथ पे करते हो तो वो हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पुट कर देंगे x की प्लेस पर, तो 2 माइनस के 1 एंड हो जाएगा 2 प्लस के 1, यानी कि यहाँ से मेरे पास बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा यहाँ से 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, डेट इज 3। Question number 3 is verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. So क्या बोला गया यहाँ पे, हमें वेरीफाई करना है क्या ये हमारे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। यानी कि देखो यहाँ पे ये x है, तो x की प्लेस x की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है, डेट इज -1/3। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी और अगर इसको सोल्व करके मेरे पास 0 आ रहा है तो यानी कि वो मेरे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, और अगर मेरे पास 0 नहीं आ रहा तो यानी कि वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x की प्लेस पर -1/3 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम x की प्लेस पर पुट करें -1/3, सो 3 -1/3 एंड हो जाएगा +1। तो यहाँ पे देखो इस वाले 3 से वाले 3 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ये -1 है +1 है, दोनों कैंसिल हो गए तो ये मेरे पास क्या जाएगा, 0। तो यानी कि ये मेरे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। पार्ट में हमें यहाँ पर x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है। सो यानी कि x की प्लेस पर हम पुट करेंगे 4/5। सो 5 और x की प्लेस पर पुट कर देंगे 4/5 माइनस के पाई। तो देखो इस वाले 5 से ये वाला 5 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, 4 माइनस के पाई। अब 4 माइनस के पाई जो है वो तो मेरा 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। पार्ट करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखो x की दो वैल्यू गिवन है, एक तो 1 है और एक हमारे पास -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x की प्लेस पर 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, तो यानी कि ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज 0 आ जाएगा। ठीक है, सो यानी कि ये मेरे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसके बाद नेक्स्ट x की प्लेस पर -1 पुट करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू अगेन 2 गिवन है, एक तो -1 और एक 2 है। तो सबसे पहले x की प्लेस पर -1 पुट करते हैं, तो -1 +1 एंड यहाँ पे -1 -2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास 0 हो जाएगा, और 0 की भी मल्टीप्लाई अगर मैं किसी से भी करूँगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, डेट इज 0। अब x की प्लेस पर हम 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + में 1 एंड हो जाएगा 2 - 2। अब देखो यहाँ पे 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी से भी करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। पार्ट में यहाँ पे मैं x की प्लेस पर 0 ही पुट करना है। सो यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सो ये भी मेरे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। यहाँ पर x की प्लेस से पुट करना है -m/l। तो यहाँ पर p और x की प्लेस हम पुट कर देंगे -m/l। तो यहाँ पे हो जाएगा l और x की प्लेस हम पुट कर देंगे -m/l + में m। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले l से वाला l कट गया, ये पॉजिटिव m ये नेगेटिव m दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये यहाँ पे हमारे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले x की प्लेस पर -1/√3 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की प्लेस हम पुट कर रहे हैं -1/√3। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 -1/√3 इसका स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो इस 3 को तो एज इट इज रहने देते हैं। अब ये यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर यानी कि -1 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो अगर -1 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेम नंबर्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास √2 है और फिर √2 है, अगर मैं √2 की × √2 से कर दूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, √4 है
मल्टीप्लाई बाय √4 है तो √4 इंटू √4 से कर देंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। ऐसे ही √3 मल्टीप्लाई बाय √3 है तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि √3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हो जाएगा -1, इस वाले 3 से वाले 3 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 ये -1, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि ये भी मेरे पास यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। हमें x की प्लेस पर 2/√3 पुट करना है, सो यहाँ पे पुट करते हैं 2/√3, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर -1। ठीक है, सो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, डेट इज़ 3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ 3। फिर -1, इस वाले 3 से वाले 3 कैंसिल, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर तो ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये मेरे पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हमें x की प्लेस पर 1/2 पुट करना है। ठीक है, सो 2 x की प्लेस पर पुट कर देंगे 1/2 प्लस के 1, तो यहाँ पे इस वाले 2 से वाले 2 कैंसिल, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 0 नहीं आया, इसका मतलब है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 4 करते हैं, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि जहाँ पे ये x दे रखा है तो x की प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने का मतलब है कि x है, x की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज़ 5। हम सेकंड पार्ट में भी वही x की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज़ -5। प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये 2 0 प्लस के 5, तो देखो यहाँ पे 2 की इंटू 0 से करेंगे तो 0 प्लस के 5, यानी कि मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 5। की प्लेस पर पुट कर देंगे यहाँ पर हम 0, सो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से डेट इज़ -2। हम यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, सो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा डेट इज़ 0। हम यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, सो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा डेट इज़ 0। लास्ट वाला पार्ट में यहाँ पे कर देती हूँ। सो देखो यहाँ पर मैं x की प्लेस पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, सो c 0 एंड प्लस में d। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ से p0 इज इक्वल टू, ये मेरे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज़ d। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।